अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवर नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सवाल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक कर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार सीरियसली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाया ने फिर से पकीज़ा की जानी पढ़ते हुए शौक लहजे में कहने लगी, तुम पागल हो गई हो बदतमीज़ लड़की, दूर रहो मुझसे। पकीज़ा ने दूर जाकर अनाया की तरफ कुशन फेंका जिसे अनाया ने कैच कर लिया। हाँ हाँ, पकीज़ा बस मजाक करी थी यार, अनाया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। तुम बहुत बुरी हो, पकीज़ा ने मुंह बनाकर कहा। वो भी खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। ऐसे ही खुश रहो पकीज़ा, मैं बस तुम्हारा ध्यान हटाना चाहती थी इस बात से जो तुम्हें तकलीफ़ दे रही है अंदर ही अंदर। तुम मुस्कुराती रहो, दिल खुश होता है मेरी जान। अनाया ने दिल ही दिल में खुद से बड़बड़ाई और पकीज़ा की मुस्कुराहट की नज़र उतारी। तुम अपने फजूल मजाक यहाँ रखो, मैं मामा पास आ रही हूँ। पकीज़ा ने मुंह पर सोर कर कहा। बाहर की जानी पड़ गई। वैसे मेरी डील का भी ख्याल रखना, अगर पारिस नहीं तो मैं हूँ हमेशा। पकीज़ा के कानों में अनाया की शरारत भरी आवाज़ गूंजी जिस पर पकीज़ा हंस पड़ी। इडियट इंसान, जाकर शावर ले लो, बाद में मिलते हैं। पकीज़ा ने कहा और अपने मामा के कमरे की जाने पड़ गई, वो जो अपनी सांस से जूझ रहा था और कॉल आने का शिद्दत से इंतज़ार करता। सेल पर आती कॉल देखकर जल्दी से उठाई। सर, जैसा आपका हुक्म था बिल्कुल वैसा निशान दिए हैं। पारिस से आके वजूद पर काल से गूंजते अल्फाज सुनकर उसने सिगरेट से लगाई और अपना आप जलाने लगा। गर्दन और कंधों के अलावा उसके वजूद पर एक भी चोट हुई तो मैं तुमको ज़िंदा जला दूंगा। उससे कश भरते हुए करख्त लहजे में कहा। बिल्कुल नहीं सर, हम सब बहुत ज़ख्मी हैं। लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आने दी। बहुत सख्त जान है, हमारे 15 आदमी ज़ख्मी हुए हैं। अपना मुंह बंद रखो, जितना भी नुकसान हुआ मैं भर दूंगा और तुम लोगों की रकम तुम्हारे अकाउंट में अगले 10 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो कहकर कुफ्की से कहता फ़ोन बंद कर गया। कुछ मिनट बाद वो एक नंबर पर कॉल मिलाने लगा। मैंने अपना काम कर दिया, अब आखिरी पता तुम फेंको और ज़रा सी भी गलती हुई जो मेरा हाल करूँगा वो तुम्हारी सोच है। उसने सिगरेट को अपने हाथों में मसलते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, ये कुछ देर बाद पारिस पहुँच जाएगा, मैं आखिरी पता फेंक दूँगी। पकीज़ा हसन की मौजूदगी में माह की एतमाद से भरी आवाज़ गूंजी। चलो फिर, आज रात सब खत्म होकर राख हो जाएगा। उसे सफाकी से कहते कॉल बंद कर दी। मामा क्या बात है, बहुत उदास लगे नहीं हैं अब है आप। पकीज़ा ने मरीहा के पास आकर उसके हाथ अपने हाथों में भरते हुए कहा। कितनी खुश थी मैं, खुश थी मेरी बेटी, मैं कैसे उसकी आंखों से खुशियाँ कैसे किसी को छीनने दूँ। मलिहा ने पकीज़ा को देखते हुए दिल ही दिल में कहा और अब आँखें और उनकी आंखें नम होने लगी। मामा क्या हुआ मुझे बताओ। पकीज़ा ने आगे बढ़कर मलिहा को अपने सीने से लगाते हुए कहा। माँ की आंखों में नमी देखकर उसका दिल सिसक उठा। कुछ नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मलिहा ने खुद को कंपोज करते हुए उसे अपने सीने में भेजते हुए कहा। मामा बताओ प्लीज़, जो भी है आप मुझे बता सकती हैं। पकीज़ा ने मलिहा से दूर होकर इनका चेहरा अपने हाथों के पैर में भरते हुए कहा। पकीज़ा, अगर आपके मामा पापा आपके लिए कोई फ़ैसला करें लें तो आप मान लेंगी। मलिहा ने पकीज़ा के माथे पर लब रखते हुए भीगे लहजे में कहा। हाँ मामा, क्यों नहीं, मैं सब मान लूँगी। इतने प्यारे माँ बाप की बात रद्द करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पकीज़ा ने मासूमियत से मलिहा के आंसू साफ करते हुए उनके गले लग कर कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कल तुम्हारे पापा तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला करें तो उनका मान मत तोड़ना। बहुत गरूर कह कर गए हैं। मेरी पकीज़ा मेरा गरूर कभी नहीं तोड़ेगी। मलिहा ने ज़बरदस्ती आंखों से पकीज़ा के बाल सहलाते हुए कहा। मलिहा ने बरसती आंखों से पकीज़ा के बाल सहलाते हुए कहा। मलिहा की बात की गहराई समझ आने के बाद उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। ऐसा लगा कोई दिल कोई बेदर्दी से कुचल कर चला गया। मैं क्या मतलब, बताओ प्लीज़। पकीज़ा ने फतराई आंखों से अपनी मामा की तरफ देखते हुए कहा। मलिहा का दिल तकलीफ से पड़ने लगा। उन्होंने आगे बढ़ के पकीज़ा को अपने सीने में भेज लिया। कुछ नहीं बेटा, ऐसे फ्यूचर की बात की है। मलिहा ने पकीज़ा के माथे पर लब रखते हुए अज़ियत से कहा। मैं कुछ तो है मामा, कुछ तो है, बताओ आपको मेरी कसम है। पकीज़ा ने तकलीफ से आंखें बंद करते हुए अपने मामा का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा। पकीज़ा तुम, मामा आपको कसम है मेरी। पकीज़ा ने उन्हें रोकते हुए ज़ियत से कहा। तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता फरहान भाई के बेटे साथ का फ़ैसला किया है। पकीज़ा ने को लगा किसी ने उसका वजूद आग में धकेल दिया हो और राह फरार भी बंद हो। मामा, पकीज़ा ने अजियत, तकलीफ़, दर्द, बेबसी और खौफ से अपनी मामा को पुकारा। मलिहा ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर दी, फिर आगे बढ़कर पकीज़ा को अपनी बाहों में भेज लिया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं मजबूर हूँ। मलिहा ने तकलीफ़ से पकीज़ा को अपने सीने से लगा कर कहा। लेकिन मामा, आपने बोला था। सिद्रा खाला ने, पकीज़ा ने शिद्दत से मलिहा को खुद में भेजते हुए कहा। प्लीज़ चुप करो, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। तुम्हारी किस्मत में जो है वो तुम्हें मिलेगा, और जो वो जैसे भी मिले अपने रब पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। मलिहा ने पकीज़ा के बाल सहलाते हुए यकीन से कहा। लेकिन मामा, जब चुप पकीज़ा, अपने रब पर भरोसा रखो, उन्होंने कुछ बेहतरी ही सोची होगी। मलिहा ने मोहब्बत से नम लहजे में कहा। ओह मामा, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और मैं कैसे किसी और की हो पाऊँगी जब मैं पहले किसी की दीवानी हूँ। किसी को अपना आप को सौंपना मतलब खुद को जिंदा दरकोर करना। मैं जीते जी मर जाऊँगी मामा, मुझे बचा ले, मैं सह नहीं पाऊँगी। पकीज़ा दिल ही दिल में अपनी मामा से बोली और एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाई।
कौन थे वो आदमी? इतने आदमी मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ गर्दन और कंधों पर नाखून के निशान लगाए हैं। शायद वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्हें याद आ गया हो वो मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई संगीन नुकसान नहीं पहुंचाया। जो भी था भाड़ में जाए। मैं तो अच्छी तरह खातिर तवासा करके आया हूँ उनकी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी से मिलना है। आज मैं सब बता दूंगा उसे वो क्या है मेरे लिए, और मैं कितने शदीद मोहब्बत करता हूँ उससे, वो कितनी ज़रूरी है, मैं किस कदर उसके इश्क में गिरफ्तार हूँ। पारिस खुद से बड़बड़ाता हवेली में दाखिल हुआ और बगैर किसी को मिले अपने कमरे के सामने पड़ गया ताकि अपने कपड़े तब्दील करके फ्रेश हो सके। शॉवर लेकर पारिस जैसे ही बाहर निकला, उसकी त्वचा सेल पर होती रिंग ने खींची। सिर्फ जीन्स और पहने और बगैर शर्ट वो कॉल उठाने पड़ गया। जैसे मैंने कहा था वैसा अरेंज क्यों गया बाग में, और जितने फूल मंगवाए थे उतने ही होने चाहिए। अब एक भी कम हो या ज़्यादा हो तो तुम्हें मैं जानते हो ना। शाह सामने से जाने का क्या कहाँ गया। वो खुश होकर कॉल बंद कर गया। पाकिज़ा आज सब स्पेशल होगा। तुमने शिकायत की थी ना मैं तुम्हारे साथ 13 साल नहीं था। मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ 13 साल 2 माह 14 दिन नहीं था, और हर दिन की भरपाई मैंने एक रेड रोज़ मंगवाया। मुझे यकीन है आज मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूँगा। पाकिज़ा हसन पारिस दिल ही दिल में पाकिज़ा से मुखातिब हुआ। माहा को जब पता चला पारिस हवेली में मौजूद था, उसके कमरे की जाने पड़ गई। बगैर नॉक के कमरे में दाखिल हुई। पारिस को बगैर शर्ट के देखे उसके गर्दन दिल की धड़कन बढ़ी। ही इज़ सो हॉट एंड हैंडसम एंड एस हेल। माहा पारिस को देखकर मुंह में बड़बड़ाई। माहा जो करना चाहे जल्दी कर, यही वक्त है बस आखिरी इस खूबसूरत शख्स को अपना बनाने का। पाकिज़ा रूम से निकल कर रही थी। शुक्र उसने मुझे नहीं देखा। माहा खुद से मुखातिब हुई। पारिस मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल जो सब किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। माहा ने बिल्कुल पारिस के नज़दीक जाकर कहा। पारिस जो पाकिज़ा के ख्यालों में डूबा था, माहा की बात सुन के एक दफ़ में होश में, तुम फिर आ गई मेरे कमरे में, तुम्हें कोई शर्म लिहाज नहीं है इडियट इंसान। पारिस ने इंतहाई गुस्से से माहा को कहा। देखो पारिस, मेरा इरादा बिल्कुल भी तुम्हें गलत नहीं था, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। माहा ने पारिस को देखते हुए इतनी मासूमियत इंतहाई मासूमियत से कहा। कोई बात नहीं, अब तुम चाहो यहाँ से। पारिस ने तबे हुए लहजे में कहा। लेकिन माहा बाहर जाने के बजाय पारिस को सरता पाँव देखने लगी। वहाँ की नज़रों की वजह से पारिस ने खुद की तरफ देखा, जहाँ उसे एहसास हुआ वो शर्टलेस है। ओह मेरे खुदा, जल्दी से दफ़ा हो जाए यहाँ से। उसके साथ ही पारिस आगे बढ़कर कोई शर्ट पहन सके, लेकिन माहा ने उसके सामने आकर रास्ता रोका। पहले बोलो, तुमने मुझे माफ़ किया। माहा ने पारिस को देखते हुए कहा। माहा, तुम ज़बरदस्ती मेरा बर्दाश्त का इम्तहान ले रही हो। इंसान हूँ, इंसान रहने दो। हैवान बनने पर मजबूर मत करो, वरना यकीन करो तुम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मेरी दरिंदगी। पारिस ने एक लफ्ज़ आहिस्तगी से चबा कर और आगे बढ़ने लगा। माहा ने पारिस के सामने पाँव किए, जिससे वो लड़खड़ाया। माहा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर साथ थोड़ा सा जोर करने की बजाय बढ़ा। पारिस का अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाया और बेड पर गिरा, और माहा जो उसका हाथ पकड़ रही थी उसके साथ ही गिरी। अपने मामा से बात करने के बाद पाकिज़ा के दिल में दर्द और तकलीफ बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्हें बोला वो कुछ देर अकेला रहना चाहते। उसके दिल को कहीं ना कहीं यकीन था पारिस सब संभाल लेगा, वो उसे अपना बना लेगा। मलिहा के कमरे से बाहर निकल कर उससे का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, जिससे वो आस-पास ही है। वो मलिहा के कमरे के सामने ही खड़े अपने दिल को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। कुछ मिनट्स में खुद को कंपोज करते धड़कते दिल के साथ पारिस के कमरे के सामने जा खड़ी हुई अंदर की जानिब देखा कि उसकी एक झलक देख सके, लेकिन सामने वाले मंजर देखकर उसकी दिल की धड़कन थमी। पारिस बगैर शर्ट के और उसके बिल्कुल नज़दीक। माहा उससे पहले वो चीख मारती, उसे तकलीफ से अपने लबों को अपने दांतों के तले दबाया और उन्हें बगैर एहसास से लाए वहाँ से भाग गई। बेड पर गिरने के बाद पारिस हैरत और सदमे से माहा को देखने लगा। वो समझने की कोशिश करने लगा ये क्या हुआ है। कुछ सेकंड्स लगे उसे सब समझने में। तुम कोई इंतहाई वाहियात लड़के हो, मेरी सोच से भी ज़्यादा। पारिस एक झटके से उठकर खड़क लहजे में पोलर शर्ट पहनने लगा। पारिस से कसम खाती हूँ ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, माहा ने घबराते हुए कहा। और रेले, ये कहकर फ्रूट्स की टोकरी में से छुरी उठाई और माहा की तरफ बढ़ा। माहा का पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा। मैंने जब कहा तुम्हें मेरे रूम से दफ़ा हो जाओ, तुम गई क्यों नहीं। पारिस से छुरी की नोक माहा के गर्दन पर रखते हुए कहा। क्योंकि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। माहा ने खौफ से कांपते हुए कहा। जो सच है वो बताओ। पारिस ने खुफकी से कहा और उसकी गर्दन पर छुरी की नोक का दबाव बढ़ाया, जिससे खून निकलने लगा। पारिस, मैं सच कह रही हूँ, तुमसे माफ़ी मांगी थी, माहा ने रोते हुए कहा। माहा, सच और सिर्फ सच, पारिस ने दबाव बढ़ाते हुए कहा। मैं इस वजह से आई थी क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। माहा ने शिद्दत से रोते हुए कहा। माहा, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मुझसे दूर रहो, मेरी सब्र का मत आजमाओ, वरना मेरे अंदर का दरिंदा चाक गया तुम्हें इस कदर असियत देगा, तुम्हें रूह तक से सक जाएगी, बगैर फिर भी माफ़ नहीं करेगा। उससे लिए बेहतर है दूर रहो मुझसे। पारिस ने उस कदर तलखी से कहा कि माहा का पूरा वजूद कँपाया। पारिस, माफ़ कर दो प्लीज़, पाकिज़ा ने रोते हुए कहा। दफ़ा हो जाए यहाँ से और आइंदा मेरी मुझे नज़र ना आना, पारिस से लगते लहजे में कहा और छुरी उसकी गर्दन से हटाकर उसे बाहर की तरफ धकेला। आई एम सॉरी माई फुट, तुम्हें तो मेरा होना ही होगा, बेशक तुम मुझे जान से मार दो।
और देखा मैंने तुम्हारी लाडली को मिरर से अंदर आते और किरचियाँ किरचियाँ होते बिखरते। जाओ जाकर आज रात अपनी राख हुई मोहब्बत का मातम मनाओ। माँ ने सिलकती नज़रों से पारिस को कमरे के निकल कर बाहर जाते हुए देखकर कहा। अपने कमरे में चली गई ताकि कुछ लगा सके। पाकीज़ा बिखरी टूटी फूटी हालत में भागती हुई हवेली के पिछले हिस्से से बाहर निकली और दीवाना वार भागने लगी। किसी ऐसी जगह खुद को पहुँचा सके जहाँ उसका ये बिखरा वजूद कोई ना दिखे। वो बस भागती चली गई। पता नहीं चल कब पाँव से जूता गायब हुआ। पाँव में पत्थर लगते चले गए, लेकिन वो पर लापरवाही भागती चली गई। वो बाग के आखिरी हिस्से में आकर जब हिम्मत जवाब देने लगी तो ज़मीन पर बैठती चली गई। क्यों पारिस, क्यों ये धोखा, क्यों ये बेवफाई, क्यों? मैंने किस चीज़ पर एतबार नहीं किया? तुम पर किया, लेकिन आज सब आंखों से देखा उसका क्या? पाकीज़ा ने ज़मीन पर बैठकर शिद्दत से रोते हुए कहा। पारिस, क्या कमी थी मुझ में? क्यों किया? जवाब दो ना प्लीज़। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझ पर रहम करो। मैं बिखर जाऊंगी, मुझे समेट लो। बोलो ना, ये सब झूठ है। बोलो पारिस। पाकिस्तान ने चीखते हुए पारिस को कहा और आसपास देखने लगी जहाँ हर तरफ लाइट्स लगी हुई थी। एक टेबल मौजूद था जो खूबसूरती से जाया गया था। खूबसूरत सी तितलियाँ हर तरफ उड़ रही थी। हज़ारों की तादाद में लाल रंग के फूल पड़े थे। सांस रोक देने वाले मंजर था। पाकिस्तान साकर आंखों से जब देखने लगी, दिल तकलीफ और सीरत से फटने लगा। पाकिस्तान बाग में बताना मुझे अपने दिल की बात। पारिस के अल्फाज याद करके वो तकलीफ से आंखें बंद गई। किस कदर धोखा पारिस, मोहब्बत के दावे मुझसे और बाहों में किसी और के। तुम्हें तरस नहीं आया मुझ पर? तुम कितने सपाक इंसान हो, इंसानियत के रूप में जंगली हो। पाकिज़ा ने सामने सजे फूलों को ज़मीन पर फेंकते हुए कहा। पाकिज़ा, पारिस की आवाज़ सुनकर पाकिज़ा की दिल की धड़कन थमी। पारिस तो अभी आया था यहाँ। पाकिज़ा के बिखरे वजूद और हालत देखकर उसकी जानिब बढ़ते हुए परेशानी से कहा। क्या हुआ है पाकिज़ा, तुम ठीक हो? पारिस ने परेशानी से पाकिज़ा के गाल पर हाथ रख कर कहा। पाकिज़ा पथराई आंखों से पारिस को देखने लगी। बोलो ना पाकिज़ा, बताओ क्या हुआ है? देखो मुझे तकलीफ़ हो रही है, कुछ तो बोलो। पारिस ने पाकिज़ा को चेहरा अपने हाथों में लेकर पैरी में पड़ते हुए इंतहाई बेबसी से। पारिस, देखो मुझे, सरता पाऊँ, मैं कैसी लग रही हूँ? पाकिस्तान ने तकलीफ से आंखें बंद करके दोबारा खोलते हुए कहा। पारिस का दिल अजियत से फटने लगा। काले रंग के लिबास में किस कदर वो टूटी बिखरी लग रही थी उसे। पाकिस्तान, देखो मुझे बताओ, जो बात तुम्हें तकलीफ दे रही है मैं उसे जोर से खींच कर फेंक दूँगा, बस मुझे बताओ प्लीज़। पारिस ने पाकिस्तान का हाथ थामकर तकलीफ और गुस्से के मिले जुले तासरात में कहा। पारिस, देखो मैंने आज तुम्हारी पसंद का लिबास पहना है। पाकिस्तान ने ब्लैक रंग की तरफ इशारा किया और उसकी आंखों से आंसू रवानी बहने लगे। पाकिज़ा, पारिस ने दर्द से पुकारा। देखो आज मैंने तुम्हारी दी हुई बालियाँ पहनी थी क्योंकि तुम्हें लगता था ये मेरे कानों में शाइन करती है। पाकिज़ा ने अपने कानों में मौजूद बालियों को छुआ। पारिस, देखो मैंने आज फिर से लिपस्टिक नहीं लगाई क्योंकि तुम कहते थे अभी तुम हक नहीं रखते और ये तुम्हारा दिल बेईमान करती है। पाकिज़ा ने अपने लबों को छू कर कहा। पारिस, तुम कहते थे मेरे बाल तुम्हें खूबसूरत लगते, देखो आज मैंने उन्हें वैसे ही कमर पर खुला छोड़ दिया है। पाकिज़ा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? प्लीज़ बताओ मुझे। पारिस ने ज़ियत से पाकिज़ा के दोनों कंधों पर दबाव डालते हुए कहा। पारिस, तुमने कहा था तुम्हें मेरा किसी और लड़के को देखना या बात करना पसंद नहीं। पारिस, खुदा का गवाह है मैंने हमेशा खुद को तुम तक हद महदूद रखा है। पारिस से आंखें बढ़कर तकलीफ से पाकिज़ा को अपने सीने में भेज लिया। प्लीज़ मुझे बताओ क्या हो, मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा, मुझे बताओ बस। पारिस ने नम लहजे में पाकिज़ा के सर पर अपने लब रखते हुए कहा। पारिस, क्यों किया ऐसा, बोलो मैं क्या कमी थी? मैंने तो सरता पाऊँ अपनी ज़ात को तुम तक महदूद कर दिया, तुम फिर ऐसा क्यों किया? पाकिज़ा ने अपने पारिस की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरते हुए इंतहाई तकलीफ से उसकी जानिब देखा। पाकिज़ा, मैंने क्या किया है बताओ, मुझे समझ में नहीं आया, बोल क्या रही हो? पारिस ने पाकिज़ा की तरफ देखते हुए परेशानी से कहा। पारिस, तुम बहुत जालिम हो, तुम्हें तो तरस भी नहीं आता, तुम बहुत बुरे हो। पाकिज़ा ने उसे छोड़कर टेबल पर मौजूद तमाम चीज़ें ज़मीन पर फेंकते हुए कहा। पाकिज़ा, सॉरी, मैं नहीं जानता था कल, लेकिन मैं मजबूर था, जाना चाहता था कल के, लेकिन मैं मजबूर था। तुम इस वजह से नाराज़ हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ खुद को ये नुकसान ना पहुँचाओ। पारिस आगे बढ़कर पाकिज़ा का हाथ थामा। मुझे हाथ मत लगाओ, दूर रहो मुझे, खबरदार अगर तुमने मुझे इन हाथों से छुआ। पाकिज़ा ने पारिस का हाथ खुद से दूर झटकर तल्ख लहजे में कहा, जबकि आंखें शिद्दत से बरसने लगी। पाकिज़ा, सॉरी यार, वापस आ गया हूँ, अब इतनी भी सजा मत दो। पारिस से वापस से पाकिज़ा का हाथ थामना चाहा, जिसे उससे बेदर्दी से झटक दिया। पारिस, दूर रहो मुझसे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अगर तुमने मुझे ऐसे वापस से छुआ तो। पाकिज़ा ने सुर्ख होती आंखों से पारिस को देखते हुए कहा। पारिस का दिल पाकिज़ा की इस बेहसी पर तड़प उठा। पाकिज़ा, मुझसे नाराज़ हुआ, मना लूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसा मत कहो कि तुम मुझसे दूर रहो, ये मेरे बस में नहीं है। पारिस ने ज़ियत और तकलीफ और बेबसी से लड़ती आवाज़ में कहा। पारिस, तुम जाना चाहते हो मैं ना क्या महसूस करती हूँ? तुम सुनो, तुमसे नफ़रत है, मुझे हर पल इस नफ़रत से, उस नफ़रत से जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे, नफ़रत है मुझे। समझ आया तुम्हें? पाकिज़ा ने चीखते हुए आसपास लाइट्स की लड़ियों को ज़मीन पर फेंकते हुए कहा। हर चीज़ से नफ़रत है जो तुमसे जोड़ती है। पाकिज़ा को लगा जैसे उसका दिल किसी ने बेदर्दी से पारिस को लगा जैसे उसका दिल किसी ने बेदर्दी से कुचल दिया हो।
वो तकलीफ से आंखें बंद कर गया। तुम मजाक करी हो ना पाकिज़ा, नाराज़ हो मुझसे इसलिए सब बोल रहे हो, मुझे माफ़ कर दो लेकिन ये सब मत कहो, मेरा यकीन करो बहुत दर्द हो रहा है। पारिस ने पाकिज़ा के करीब जाकर टूटे बिखरे लहजे में कहा, नहीं पारिस, तुमने मेरी रूह तक को ज़ख्मी किया है। तुम जैसे बेहिस इंसान को कभी दर्द नहीं हो सकता। मुझे नफरत है पारिस तुम्हारे वजूद से। पाकिज़ा ने 5 बड़े फूल पारिस की तरफ फेंकते हुए बेबसी से कहा, पाकिज़ा मुझे मेरा कसूर तो बताओ, बस यही कि मैं तुम्हें कल छोड़कर चले गया तो उसकी ये सजा दोगे। उसने नम लहजे में पाकिज़ा की तरफ देखते हुए कहा, पारिस तुम मुझे छोड़कर दूसरी लड़कियों के पास गए थे, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है? मुझे कहते हुए शर्म आ रही है? बगीचे ने आगे बढ़कर पारिस के सीने पर ज़ोर ज़ोर से मुकते हुए मुक्के मुक्के मारते हुए भीगीले आवाज़ में कहा। पारिस को लगा जैसे किसी ने उसके वजूद पर धकते कोयलों की बरसात की हो। पारिस ने आगे बढ़कर बगीचे के बालों को बेदर्दी से पकड़ा, क्या बकवास करी हो तुम, होश में तो हो? पारिस ने अपनी गिरफ्त सख्त करके सिलकते लहजे में बगीचा को देखते हुए पूछा, क्यों? सुनने में मेरी तकलीफ हो रही है? जब सब किया तब शर्म नहीं है? घटिया इंसान, पाकिज़ा अपने बाल छुड़ाते हुए लड़ती आवाज़ में कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पाकिज़ा तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? अगर मैं तुमसे एक रात दूर हूँ उसका ये मतलब नहीं किसी और के संग हूँ। पारिस से तकलीफ से पाकिज़ा की आंखों में देखते हुए कहा और एक झटके से उसके बाल छोड़ती है, मैं यकीन करूँ अभी ऊपर जब तुम और वहाँ बैठ पर पारिस से मैं कह नहीं पा रही, तुम बहुत बुरे हो, मुझे नफरत है तुमसे। पारिस के ज़हन में अपने कमरे वाला वाक़या घूमा। वो तकलीफ़ से अपनी आँखें बंद कर गया। पाकिज़ा वो सिर्फ़ एक एक्सीडेंट था, मेरा यकीन करो। पारिस ने दर्द भरी नज़रों से ऐसे उसकी तरफ देखा। झूठ, तुम झूठे हो। मैंने तो देखा तुम उसका दर्द खोए हुए थे। तुम्हें ये भी होश नहीं था, मैं सब देखा वहाँ। पाकिज़ा ने तपे हुए लहज़े में कहा, पाकिज़ा यकीन करो, जैसे तुम बोल रही हो वैसा कुछ नहीं था। पारिस ने पाकिज़ा का हाथ पकड़ कर कहना चाहा लेकिन वो पारिस से दूर कदम दो कदम दूर हो गई। खबरदार, अगर तुमने मुझे अपने इन हाथों से छुआ, दूर रहो मुझसे। पाकिज़ा यकीन करो, मेरी साथ सिर्फ तुम तक महदूद है। मैं मर कर भी ऐसा नहीं सोच सकता। पारिस ने ज़मीन के पाकिज़ा के सामने घुटनों के बल ज़मीन पर गिरते हुए नम लहजे में कहा, पाकिज़ा यकीन करो प्लीज़। पारिस की असीयत भरी आवाज़ गूंजी। पाकिज़ा के दिल में दर्द उठा। पारिस को ऐसे खुद के सामने ऐसा बैठा देखकर उसके दिल को किया आगे बढ़कर उस शख्स को अपनी ज़ात में छुपा ले। वो आगे बढ़ी, उसके सामने घुटनों के बल बैठी, दोनों की आंखें शिद्दत से भीगने लगी। पाकिज़ा, पारिस से पुकारा। पाकिज़ा ने जैसे ही आगे बढ़कर उसे अपनी ज़ात में खींचा चाहा, उसकी नज़र पारिस की गर्दन पर मौजूद निशानों पर गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पारिस का कॉलर थोड़ा नीचे किया जहाँ नाखूनों के निशान थे। उसका पूरा वजूद दर्द से, अज़ियत से और खौफ से कँप-कँपाया। पारिस जो सांस रोक के सब देख रहा था। पाकिज़ा की आंखों में अचानक से खौफ और वीरानी देखकर उसके दिल में चुभन सी उठी। पाकिज़ा ये सिर्फ उससे पहले अपनी बात मुकम्मल करता पाकिज़ा झटके से पारिस से दूर हुई और खौफ से वापस से की तरफ भागने लगी। पाकिज़ा मेरी बात सुनो, रुको प्लीज़। पारिस ने पाकिज़ा की तरफ पीछे भागते हुए उसका रास्ता रोक कर कहा, पारिस प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे से दूर रहो। पाकिज़ा ने पारिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आके पढ़ने लगी। पारिस उसके इस बराबर जाकर ज़ोर से उसका बाजू पकड़ा। क्या बकवास कर रही हो? मैं बता चुका हूँ ऐसा कुछ नहीं है, फिर क्यों ऐसे कर रही हो? पारिस से सुर्ख होती आंखों से पाकिज़ा को देखते हुए कहा, वो सब झूठ था, तो बोल दो ये सब भी झूठ है। तुमने किसी और की गुर्बत में रात नहीं गुजारी। पाकिज़ा ने चीखते हुए पारिस की गर्दन और कंधों के निशानों की तरफ इशारा करते हुए कहा और पाकिज़ा शट अप। ओह पाकिज़ा शट अप, ये सिर्फ एक लड़ाई है। पारिस ने गुस्से से पाकिज़ा के बाजू पर गिरफ्त सख्त करके कहा, तुम घटिया इंसान हो, नफरत है मुझे तुमसे, झूठे इंसान, शर्म नहीं आनी चाहिए तुम झूठ बोलते हुए, और हाथ पीछे करो मेरे वजूद से। पाकिज़ा ने चीखते हुए पारिस से अपना आप छुड़ाते हुए कहा, लेकिन पारिस ने पाकिज़ा के बाजू पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी। मैं कह रहा हूँ वो लड़ाई थी, मैं समझ नहीं आ रहा। पारिस ने एक लफ़ज़ दबाकर कहा, हाँ ऐसी लड़ाई जिसमें सिर्फ तुम्हारी गर्दन और कंधे पर नाखून के निशान लगे थे, बाकी कहीं भी एक चोट नहीं आई। पाकिज़ा ने तल्खी और हकारे से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पाकिज़ा। पारिस से गुस्से से कहा, बाजू छोड़ो मेरे, नफरत है मुझे मुझसे खुद से, जब तक तुम्हें मुझे हाथ लगा रहे हो। पारिस सिलकती नज़रों से पारिस को देखते पाकिज़ा ने सिलकती नज़रों से पारिस को देखते हुए कहा। पारिस बेबसी से अपनी आंखें बंद कर गया। पाकिज़ा मेरे सब्र को मत आजमाओ, किसी को इतनी तकलीफ़ दो जितनी तुम खुद में बर्दाश्त कर सको, बाद में बर्दाश्त कर सको। पारिस ने सुर्ख होती आंखों से पाकिज़ा की तरफ देखते हुए कहा, तुमने जितनी दी है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, और अपने घटिया हाथ हटाओ मेरे वजूद से। न जाने कितनी लड़कियों को छुआ तुमने उनसे। पाकिज़ा ने नफरत से पारिस को देखते हुए कहा। पारिस ने पाकिज़ा के बाजू से अपने हाथ हटाकर उसके बाद सख्ती से अपनी मुट्ठी में जकड़े। पाकिज़ा तुम्हें नफरत हो रही है ना मुझसे छूने से? कल को तुमने इसी शख्स की गुर्बत में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है और मैं तुम पर हर दिन हराम कर दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने को बहुत शौक है ना तुम्हें इल्ज़ाम लगाने का, अब सब सच करके दिखाऊंगा। पारिस से सिलकती नज़रों से पाकिज़ा को देखते हुए कहा और एक झटके से उसके बाल छोड़ दिए। कुछ फहमी है तुम्हारी, मैं तुम्हारी संगत में ज़िंदगी गुजार दूंगी। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया, मैं तुम्हें उसका होकर दिखाऊंगी। पाकिज़ा ने नफरत से पारिस को देखते हुए कहा, असल मकसद उसे तकलीफ देना और गरूर तोड़ना था। पारिस से तब से सब हौसले से बर्दाश्त कर रहा था। पाकिज़ा के अल्फाज सुनकर उसकी रूह तक से लगे और उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई। बहुत शौक है ना तुम्हें किसी और का होने का, और बहुत नफरत है ना मुझे मेरे छूने से? पारिस ने पाकिज़ा को देखते हुए कहा। हाँ घिन आती है खुद से जब तुम मुझे छूते हो। पाकिज़ा ने आंखों में न मिलाते हुए खरख लहजे में कहा, ओके मेरी जान, बस 2 मिनट रुको। पारिस ने बेदर्दी से पाकिज़ा को अपनी तरफ खींचते हुए तलखी से कहा। उससे अपने मोबाइल से एक नंबर डायल कर अपने कान और कंधे के दरमियान सैल रखा और उससे पाकिज़ा के मुंह पर जोर से हाथ रखा। वो चीखे नहीं,
हाँ रेहान ड्राइवर, 5 मिनट में गाड़ी लेकर बाग की तरफ आओ, अभी देर हुई मेरे तो अच्छे से पता है ना। फिर वो ये कहते हुए कार बंद कर पकीज़ा के मुंह से हाथ हटाए। तुम क्या करने वाले हो? पकीज़ा ने कबाती आवाज़ में पारिस को देखते हुए कहा। इट्स अ सरप्राइज मिस पकीज़ा हसन। पारिस ने तपे हुए लहजे में कहा। दूर रहो मुझसे, मुझे घर जाना है। पकीज़ा ने खौफ से पारिस को देखते हुए कहा। इतनी भी क्या चलती है, थोड़ा सब्र कर लो। पारिस ने उसे देखते हुए सुकून से कहा और उसका हाथ पकड़ के गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, मैं चीखूंगी। पारिस तुम इतना गिर जाओगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। पकीज़ा ने नम लहजे में कहा। पारिस को पता था वो बगैर जूतों के उसे उसके बावजूद वो उसे घसीटता हुआ साथ ले जाने का। पारिस अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा मैं चीखूंगी। पारिस से पकीज़ा ने पारिस के कंधों पर मुक्के बसाते हुए कहा। पारिस रुको। और पकीज़ा के मुंह पर जोर से हाथ रखकर बाहर ले जाने का। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने पकीज़ा को गाड़ी के अंदर फेंका और दरवाज़ा लॉक कर दिया। ड्राइवर परेशानी से सब देखने लगा। निकलो बाहर, पारिस ने करख्त लहजे में कहा। ड्राइवर का पूरा वजूद कपा पाया। वह जल्दी से बाहर निकला। तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा? मतलब कुछ नहीं। अगर तो कभी तुम्हारे मुंह से पर गलती से भी कभी जिक्र आया, उस दिन तुम्हारा उस दुनिया में आखिरी दिन होगा। पारिस ने लिखती नजरों से उसे देखते हुए कहा। जी साहब जी, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। ड्राइवर ने रस्ती आवाज़ में कहा। गुड, नाउ गेट आउट। पारिस ने गुस्से से कहा और गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ा ले गया। सब खत्म हो जाएगा। मैं उन्हें पकीज़ा को भी करते देखा। उसने हम दोनों को साथ देखा था। माहा ने उसके पास आकर उसके कंधों पर हाथ रखकर खुश होते हुए कहा। अपना हाथ उठाओ मेरे कंधों से और आइंदा कभी मत रखना और ना यकीन जानो, बहुत पछताओगे। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए एक लफ्ज़ पाकर कहा। माहा ने खौफ से अपना हाथ हटाया। वैसे अगर मैं ना हटाती तो क्या कर सकती थी? ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा से सिगरेट अपनी हथेली पर जलाते। माहा ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। और आखिर वो जानना चाहती थी ये शख्स किस हद तक खतरनाक है। नहीं, दोबारा से ट्राई करना, तुम्हारा हाथ में से ही जड़ से काट कर फेंक दूंगा। उसने आराम से कहकर सिगरेट सिलगाई। जबकि माहा का पूरा वजूद को पाया, वो इससे दूर जा खड़ी हुई। वैसे तुम होश होश हो, आज इन दोनों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और जो तुम चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। माहा ने उसे देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन टूटी फूटी हालत में बहुत मेहनत करनी होगी मुझे। उसे सिगरेट के कश भरते हुए आंखें बंद करके कहा। वैसे तुम्हें पकीज़ा से मोहब्बत है क्या? माहा ने दिलचस्पी से पूछा। मैंने कहा था उसका नाम अपनी ज़ुबान पर लत मत लाना। समझ नहीं आता कि उसे एक लफ़ा सबा कर कहा। माहा खौफ से उससे और दूर हो गई। सॉरी प्लीज़, माहा ने लड़ती आवाज़ में कहा। तुम हमने जो साथ शुरू किया था वो अब ख़त्म। अब तक इन दोनों में सब राख हो चुका तो होगा। तुम अपने रास्ते में, मैं अपने, और तुम्हारे मुँह से कभी मेरा नाम ना निकले। मैं कसम खाता हूँ हर रोज़ तुम्हें इस कदर जिया दूंगा तुम मौत का तरसोगी और मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। वो सिगरेट अपने हाथों से मस्से मसलता सुकून से बोला और आगे तरफ बढ़ गया। जबकि माहा जी जान से लड़ गई। कोई बहुत ही जल्लाद किस्म का इंसान है। वहाँ खौफ से बड़बड़ाई। जो भी है, मैं खुश हूँ। पकीज़ा और पारिसनामा आज ख़त्म हो जाएगा। माहा ने खुशी से सोचती नमस्ते से खिड़की के बाहर दिखने लगी। वो खुद को कंपोज करता जैसा ही वहाँ से तेज़ी से निकल रहा था, सामने से आती प्रिया से बुरी तरह टकरा गया। प्रिया के हाथ में मौजूद ट्रेस जिसमें पानी का जग और ग्लास थे ज़मीन पर गिरा और कुछ पानी उसके वजूद पर। प्रिया ने हैरत से सामने देखा, लेकिन वो लापरवाह बना आगे गुजर गया। 1 मिनट, प्रिया ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ कर रोका। ये क्या तरीका है? ऐसी भी क्या चलती है जो ये सब किराया है? इसके लिए सॉरी बोले। प्रिया ने सामने खड़े वजूद को गुस्से से घूरते हुए कहा। देखो अपने काम से काम रखो। चुपा पकड़ कहता उससे अपना हाथ छुड़ाता आगे बढ़ने लगा। सब समझ नहीं आया आपको? सॉरी बोले मुझे पहले जो आपने ख़राब किया है इसके लिए। प्रिया ने दोबारा से उसका हाथ पकड़ कर तपे हुए लहजे में कहा। है यू डोंट ट्राई टू प्ले विद फायर। उसने प्रिया को जोर से पकड़ के साथ लगाते हुए पिलर के साथ लगाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। प्रिया के दिल की धड़कन खौफ से बढ़ी। मैंने कहा सॉरी बोले जो सब गिराया आपने। प्रिया ने खुद को कंपोज करते हुए एक लफ्ज़ से बाक पर लब पर जोर देते हुए कहा। सामने खड़े शख्स ने उसके बाजू पर जोर डाला। मैंने जो कहा समझ नहीं आया? लीटर 1, उससे प्रिया के बाजू पर अपनी गिरफ्त तक मजीद सख्त करके कहा। प्रिया की आंखें तकलीफ से नम होने लगी। मैंने कहा सॉरी बोलो। प्रिया ने दर्द के बावजूद मजबूत लहजे में कहा और उसके और करीब हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा। ब्राउन आंखें जो भीगी भीगी किस कदर दिलकश लग रही थी। गहरी घने पल के सूखा सफ़ेद रंग, गुलाबी लब और इन पर तिल। वो इसके चेहरे के नशकूश को हिफज करने लगा। प्रिया की दिल की धड़कन बढ़ी, लेकिन वो खुद को मजबूत साबित करती एक दफ़ा भी उसकी आंखों से नजरें नहीं हटाई। अगर मैं ना बोलूँ तो क्या करूँ? उसे करोगी? उससे चैलेंज करती उसकी नज़रों में देखते हुए कहा। सॉरी तो आपको कहना ही होगा हर सूरत। प्रिया ने यकीन से कहा। उसने प्रिया के बाजू पर गिरफ्त और सख्त की। तकलीफ से प्रिया की आंखें भीगने लगी। बहुत मजबूत हो मानना पड़ेगा। उसने प्रिया के कान में सरगोशी माँ कहा। और आप बिल्कुल जंगली हो, मैं नहीं जानती थी। सॉरी बोले। प्रिया ने तब हुए लहजे में कहा। आई एम सॉरी माई लिटिल वन। वो उसके बिल्कुल नज़दीक हुआ और सरगोशी ने अल्फाज में कहा और आखिर में उसके कान की लू को चुमकर जोर से काटा। प्रिया ने तकलीफ और हैरत और बेबसी से उसकी तरफ देखा। उसका दिल जोरों शोर से धड़कने लगा और आंखें रवानी से बहने लगी। तुम कोई बहुत ही जंगली इंसान हो। वो उसे खुद से दूर धकेल कर नीचे की जानिब भाग गई। आई लाइक योर एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस माई लिटिल वन।
मुझे यकीन है तुम चाह कर भी मुझे नहीं भूल लोगी। वो दोबारा से सिगरेट से लगाकर कश लगाने का ऐसा भी क्या था जो मैं इतने आराम से सॉरी बोल के जो भी था मैं तुम्हें दूँ, मेरा वजूद कभी भूलने नहीं दूंगा। तुम चाहो तब भी नहीं, आई प्रॉमिस। वो सिगरेट के कश भरता अपने कमरे की जाने बढ़ गया। पारिस, कहाँ लेकर जा रहे हो? पारिस प्लीज़ मुझे घर वापस छोड़ो। जब पाकिज़ा से दरवाज़ा नहीं खोला तो उसे पारिस के पास मुक्के मारने सिसकते हुए कहा, लेकिन पारिस इग्नोर करता गाड़ी चलाता रहा। अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचकर उसे गाड़ी रोकी। पाकिज़ा, अगर तुमने ज़रा सा भी शोर किया तो मैं तुम्हें इस कदर बड़ी सजा दूंगा, तुम्हारे रूह तक फना हो जाएगी। पारिस ने पाकिज़ा की तरफ देखते हुए तल्खी से कहा, पारिस क्यों कर रहे हो ये सब? मेरे प्लीज़ मत करो। पाकिज़ा ने शिद्दत से रोते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। पाकिज़ा की बात वह नज़रअंदाज करता गाड़ी से बाहर निकला। दूसरी तरफ जाकर पाकिज़ा को बाजू से दबोचते हुए बाहर निकला। पारिस तुम, उससे पहले वो अपना लफ्ज़ मुकम्मल करती पारिस उसे उसे सिलकती नज़र से देखा। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ के उसे खींचता हुआ दरवाजे खोलकर अंदर ले गया। बेडरूम में ले जाकर दरवाजा जोर से अपने बेड पर पटका। डर और खौफ से पाकिज़ा की जान लग जाने लगी। वो जल्दी से उठकर उससे दूर जा खड़ी हुई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम इतना गिर जाओगे मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाकर मेरे साथ। और शट अप प्लीज़, अदरवाइज आई विल किल यू। पारिस ने हल्के से उसके बाल चीखते हुए कहा। पाकिज़ा का पूरा वजूद कब आया और वो खौफ से पारिस की तरफ देखने लगी। पारिस को यहाँ मजीद रुकने से घुटन होने लगी तो वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर निकल गया और एक नंबर डायल करने लगा। रेहान, तुम चाहते हो ना मैंने जो अपार्टमेंट लिया है वहाँ एक मौलवी और एक साथ एक गवाह लेकर आओ। लेकिन सर ये मैं कैसे? रेहान की बाती आवाज़ गूंजी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अगले आधे घंटे में लेकर आओ, यहाँ मौजूद हो वरना मैं तुम्हें ज़िंदा दफन कर दूँगा। पारिस ने फाकी से कहता कॉल बंद कर गया। बहुत शौक है ना पाकिज़ा किसी और का होने का, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम किसी और की होती है। मेरे अलावा बाकी हर किस्म के वजूद तुम पर हराम ना कर दे तो मेरा नाम पारिस से आ नहीं। वह से लगते हुए लहजे में कहता पाकिज़ा के कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ वो ज़मीन पर बैठी सिसक रही थी। उठो न और ये रोना धोना बंद करो, कुछ देर में हमारा निकाह है। पारिस ने उसके करीब जाकर इंतहाई सुकून से कहा। पाकिज़ा ने तड़प कर पारिस की तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? पाकिज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। सिंपल, उठो फ्रेश होकर हो जाओ, कुछ देर में निकाह है। पारिस ने उसकी आंखों में देखते हुए आराम से कहा। मजाक करे हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिज़ा ने लड़ती आवाज़ में कहा। तुम्हारा मेरा कोई मजाक नहीं बनता और अब उठकर फ्रेश हो। पारिस से लगते हुए लहजे में कहा। पाकिज़ा, तुम्हारे पापा आज बहुत माँ के साथ कह कर गए हैं। मैं पाकिज़ा, मेरा गरूर है, वो मुझ कभी ये गरूर नहीं तोड़ेगी। पाकिज़ा के जहन में आज ये मलिहा के कहे गए अल्फाज गूंजे। पारिस, मैंने कहा नहीं करूँगी, तुम इसके अंदर घटिया हो सकते, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पाकिज़ा ने पारिस को देखते हुए चीख कर कहा। तुम कुछ भी कहो, कुछ वक्त में मौलवी साहब आ रहे, इसलिए अपना ये तमाशा बंद करो और चेहरा वॉश करके अपना। पारिस ने पाकिज़ा को उसके कंधों से पकड़कर एक लफ्ज़ दबाकर कहा। मैं नहीं करूँगी तो निकाह तुमसे, जिसके छूने से भी मुझे नफरत है खुद हो रही है। हाथ हटाओ मेरे वजूद से। पाकिज़ा के पारिस को देखते हुए सिलकते लहजे में कहा। पारिस उसके कंधों से गले पर अपना हाथ लेकर पाकिज़ा ने दोबारा कह रहा हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ पहुँचाओ जितनी तुम खुद बाद में बर्दाश्त कर सको। पारिस ने सुर्ख होती आंखों से पाकिज़ा की तरफ देते हुए कहा और उसके गले पर दबाव बढ़ाया। पारिस के दबाव बढ़ाने से उसकी आंखें तकलीफ से भीगने लगी। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी, बेशक तुम मुझे जान से मार दो। पाकिज़ा ने पारिस के तरफ देखते हुए मजबूत लहजे में कहा। पारिस ने दबाव मजीद बढ़ाया, फिर एक झटके से छोड़ा। पाकिज़ा ने गिरने से खुद को बचाने के लिए पारिस को उसकी शर्ट से पकड़ा। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत भी नहीं दूंगा। पाकिज़ा सन तुम्हें तड़पा कर मारूंगा। अपना हाथ पाकिज़ा के दुपट्टे पर ले गया, उसे पूरी तरह से खींचकर बेड की तरफ उछाल दिया। पाकिज़ा ने खुद खौफ तकलीफ और सीयत से पारिस की तरफ देखा। तुम कोई इंतहाई घटिया और बेशरम इंसान हो। पाकिज़ा ने कपकपाती आवाज़ में कहा और आंखें बढ़कर अपना दुपट्टा पकड़ना चाहा। उससे पहले वो दुपट्टा पकड़ती पारिस अपने उस बाजू से पकड़कर जोर से दीवार के साथ लगा। ये आखिरी फैसला है कि तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी? पारिस ने पाकिज़ा के बाजू पर दबाव डालते हुए पूछा। नहीं करूँगी, तुम जैसे वाहियात इंसान के साथ मुझे नफरत हो रही है खुद से। जो मैंने तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की थी, मुझसे दूर रहो पारिस, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पाकिज़ा ने गुस्से से कहा और आखिर में उसकी आंखें शिद्दत से बरसने लगी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? पारिस ने सुकून से उसे देखते हुए कहा और जैसे उसकी कही सारी बातें ही फजूल हों। हाँ, मेरा यही आखिरी फैसला है, अब तुम मुझे छोड़ोगे? पाकिज़ा ने चीखते हुए कहा। ओके एज यू विश पाकिज़ा हसन। ये कहते हुए उसने पाकिज़ा के बाल उसकी गर्दन से पीछे किया और वहाँ अपने लब रख दिए। पाकिज़ा को लगा जैसे किसी ने उसका वजूद कांटों पर घसीटा हो। उसे ज़ोर से पारिस को खुद से दूर धकेला। तुम कितना गिरोगे पारिस, कितना? पाकिज़ा ने रोते हुए कहा। तुमने कहा तुम्हें मुझसे निकाह नहीं करना, और मुझे जो चाहिए होता है वो मैं हासिल कर लेता हूँ, चाहे फिर वो जैसे भी करूँ। अब तुम मैं नहीं मान रही तो ऐसे ही सही। फिर पारिस ने आराम से पाकिज़ा को सरता पाँव गहरी नज़र से देखते हुए कहा। पाकिज़ा को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। पारिस प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम कहते थे तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें इस मोहब्बत का वास्ता मुझे जाने दो। पाकिज़ा ने पारिस के सामने अब बैठते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा। पारिस नीचे उसके बराबर बैठा, उसके बाल अपनी मुट्ठी में जोर से जकड़ कर उसका रुख अपनी तरफ किया।
कब कहा मैंने मुझे तुमसे मोहब्बत है? कोई एक दिन, कोई एक पल जिसमें मैंने तुमसे कहा हो पाकीज़ा हसन मुझे तुमसे मोहब्बत है? पारिस ने सुर्ख होती आंखों से पाकीज़ा की तरफ देखते हुए कहा। पाकीज़ा ने अपने जहन में दबाव डाला। वाकई उसने अल्फाज कभी नहीं कहते, उसका दिल सिसका। लेकिन पाकीज़ा ने तड़प कर पारिस की तरफ देखा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा पाकीज़ा हसन, जानती हो क्यों? बिकॉज आई हेट यू सो मच। पाकीज़ा ने पारिस से पाकीज़ा की आंखों में देखते हुए सफाकित से कहा। पाकीज़ा की आंखें दर्द और तकलीफ से शिद्दत से बरसने लगी। मुझे जाने दो पारिस, पाकीज़ा ने लड़ती आवाज़ में कहा। इतनी जल्दी भी क्या है? निकाह तो तुम करोगी नहीं, आज रात मेरे साथ गुजारोगी? ओह सॉरी, रात क्यों, अगली सारी ज़िंदगी मेरे निकाह के ऐसे ही निकाह के बगैर निकाह के ऐसे ही मेरे साथ गुजारोगी? पारिस से पाकीज़ा के बाद उसके कान के पीछे करते हुए सहरखंद लहजे में कहा। पाकीज़ा ने बेयकीनी से पारिस की तरफ देखा। तुम ऐसा कभी नहीं करोगे ना? पाकीज़ा ने तकलीफ से पारिस की तरफ देखते हुए कहा। ये तुमसे बेहतर कौन जा सकता है? मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि इस कदर घटिया और वाहियत इंसान लड़कियों के साथ रातें गुजारना तो आम बात है। अब तुम भी इनमें शामिल हो जाओगी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पारिस से आराम और सुकून से कहा, जैसे कोई बड़ी बहुत ही मामूली सी बात चल रही हो। पाकीज़ा को लगा जैसे किसी ने उसके वजूद को कोड़े लगाए हैं। पाकीज़ा पारिस को खुद से दूर धकेल कर बाहर की जाने भागी। उससे पहले वो बाहर निकल जाती, पारिस उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से दीवार के साथ लगाया। क्या हुआ जानम, आइडिया पसंद नहीं आया? चलो कमरे को छोड़ो, ये जगह ही ठीक है। पारिस ने पाकीज़ा की आंखों में देखते हुए सफाकित से कहा और उसके चेहरे पर झुकने लगा। पाकीज़ा ने हाथ उठाया, उससे पहले पारिस के मुंह पर पड़ता। पारिस ने उसे अपने हाथों से थाम गया। ये गलती कभी मत करना पाकीज़ा हसन, और इसके हाथ के पर बोसा देकर नीचे की जानिब झटक गया। पाकीज़ा की आंखें शिद्दत से बरसने लगी। मैं तैयार हूँ निकाह के लिए, प्लीज़ दूर रहो मुझसे। उससे पहले पारिस किसी और की बेबाकी का मुजाहरा करता, वो तड़प कर बोली। गुड गर्ल, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ, और अगर तुम इस सोगवारी होलिये में आई तो मैं तुम्हारा जो हाल करूँगा, वो जो तुम्हारी सोच है। पारिस उससे दूर होता वाशरूम में ले गया और एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला, यू नो आई हेट यू पारिस, आई हेट यू सो मच। पाकीज़ा ने रोते हुए कहा। सेम हेयर स्वीटेड, आई हेट यू मोर। पारिस भी उसकी आंखों में देखते हुए चबा कर बोला और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन अब्बू जी, मैंने फैसला किया है, उसने असगर साहब से कहा। खामोश, एक और लफ्ज़ मजीद थे। मैं अभी फनान से बात करता हूँ, असगर साहब ने टोकते हुए कहा और अफनान को कॉल में लाई। 15 मिनट की बातचीत के बाद कॉल पर। लेकिन अब्बू जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हसन ने परेशानी से कहा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और हाँ, अगले 4 साल बाद निकाह और रुखसती फाइनल की है फनान के साथ मिलकर। उस वजह से बेफिक्र हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सर, हो गया है और इंतज़ाम, पास 5 मिनट में हम लोग पहुँच रहे। रेहान की आवाज़ कॉल से गूंजी। ओके 5 मिनट, मतलब 5 मिनट। वो सख्ती से कहकर कॉल बंद कर गया। वो और खुद को कंपोज करने लगा। 5 मिनट बाद जब रेहान मौलवी और 7 गवाहों के और 7 निकाहनामे लेकर आया, तो पारिस से उन सबको ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद कमरे की जानिब बढ़ गया, जहाँ पाकीज़ा भी बैठी सिसक रही थी। बाहर मौलवी और बाकी सब लोग हैं, और तुमने ज़रा भी शोर शराबा किया तो अपनी और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का जनाजा खुद निकल लूँगी, और अपने चेहरे पर घूंघट लो। पारिस ने पाकीज़ा के पास आकर सिलकते लहजे में कहा। पाकीज़ा ने पारिस की जानिब ज़ख्मी नज़रों से देखा। पाकीज़ा, अगर तुमने मौलवी के सामने इनकार किया, आई स्वेयर आई विल मेक योर लाइफ हेल, एंड आई मीन इट। और यकीन करो, बगैर शादी के भी मेरे साथ सारी ज़िंदगी गुजारोगी। मैं दोबारा तुम्हें कभी ये निकाह करने का मौका फ़राहम नहीं करूँगा। जो करना सोच लेना। पारिस से पाक लहजे में कहता उसके कमरे से बाहर निकल गया। पारिस से मौलवी साहब को नाम की मालूमात निकाह के हवाले से फ़राहम की, और मौलवी को निकाह पढ़ाया, जिसे पारिस ने 3 दफ़ा कबूल किया। फिर मौलवी साहब पाकीज़ा के कमरे की जानिब बढ़ गए। उससे भी 3 दफ़ा पूछा, जैसे पाकीज़ा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कबूल है कबूल है कबूल है में जवाब दिया, और पाकीज़ा ने बरसती आंखों से पकवाते हाथों से निकाह नामे पर दस्तखत किए, जहाँ वो ऊपर पारिस के नाम की दस्तखत हुए थे। मौलवी साहब उसके सर पर प्यार देते कमरे से बाहर निकल गए। बारिक हो बेटा, अल्लाह आप दोनों को बहुत खुशियाँ दे। मौलवी साहब ने बाहर आकर पारिस से कहा, जिसकी जान में जान आ गई, शुक्र है, उससे कबूल कर लिया। सॉरी, शुक्र है या मौलवी साहब। पारिस से मुस्कुरा कर कह रहे, हान अब तुम इन सबको बाहर वापस छोड़कर जल्द वापस आओ यहाँ। जी साहब जी। वो ये कहकर उन सब के साथ रवाना हो गए। पारिस से अपने कदम पाकीज़ा के कमरे में रखे, जहाँ वो खुद को अपने सीने से लगाए शिद्दत से रो रही थी। वेलकम टू हेल्थ डियर, पाकीज़ा ने पारिस पाकीज़ा के साथ चाकर तल्ख लहजे में कहा, जिस पर पाकीज़ा तकलीफ से अपने आंखें बंद गई कर गई। पारिस, पहले धोखा और बेवफाई, और अब ये सब, कोई इतना संगदिल भी कैसे हो सकता है? तुमने साबित कर दिया, तुम अपने नाम की तरह पत्थर ही हो। पाकीज़ा ने रोते हुए पारिस की तरफ देखते हुए कहा। पारिस से चुपती नज़रों से पाकीज़ा को दिखा, लेकिन एक लफ्ज़ ज़ुबान पर नहीं लाया। पारिस, आई हेट यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। पाकीज़ा ने उठकर पारिस को उसके कारे से पकड़ते सिलकते लहजे में कहा, लेकिन कल तो मोहब्बत की दावेदार थी, याद है? अगर मैं ना रोकता तुम कह चुकी होती। पारिस ने तपे हुए लहजे में कहा, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुमसे नफरत है, अपने इस वजूद से भी जिसने तुम जैसे पत्थर को चाहा। घिन आती है मुझे तुमसे, और खुद से भी मुझे नफरत है तुमसे। और तुमने सुना पारिस, नफरत वो भी शदीद किस्म की, और जो तुमने मेरे साथ किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये याद रखना, कभी नहीं। पाकीज़ा ने पारिस की जानिब देखते हुए नफरत से कहा, गुड फॉर यू, बिकॉज सेम फीलिंग्स है।
I hate you so much. Even you cannot imagine how much I hate you. I am gonna make your life hell for sure. पारिस ने सिलकती हुई नजरों से पाकिज़ा को देखते हुए कहा, और कुछ देर में हम तुम्हें हवेली छोड़ दूंगा। मेरा ड्राइवर। पारिस से झटके से पाकिज़ा को बेड पर फेंकते हुए कहा, मैं किस शक्ल से के सबके सामने जाऊंगी? तुमने सब चीज़ें ख़त्म कर दी इडियट इंसान। पाकिज़ा सख्त हुए कहा, कोई प्रूफ तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई है? जिसे शक्ल लेकर आई थी वैसे ही लेकर जा रही हो? पारिस ने सुकून से कहा। पारिस के इस कदर सुकून से कहने पर पाकिज़ा की रूह तक सिलक कर रहेगी। तुम जहन्नुम में जाओ, और तुमने जो मेरे साथ निकाह किया उसका क्या? पाकिज़ा ने गुस्से से पारिस की तरफ देखते हुए कहा, कोई सबूत? मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया है। पारिस अपनी जेब में हाथ डालकर पाकिज़ा को देखते हुए कहा। पाकिज़ा ने बेबसी से पारिस की तरफ देखा। अच्छी बात है, मुझे भी कोई शौक नहीं है इसे याद रखने का। बाहर में जाओ तुम, आइंदा शक्ल ना दिखाना मुझे अपनी। बंदर ना हो। तो पाकिज़ा ने बेड पर उठकर अपना एक लफज चबाकर कहा और टीवी लाउंज में आ गई। पारिस, मैं भी तुम्हें नहीं दिखाऊंगी तुमने मेरे रूह तक को किस कदर जख्मी किया। आई हेट यू। पाकिज़ा ने वहाँ बैठकर अपने दिल में ही बोली थी, और आंखें बरसने लगी। लेकिन उसने जल्दी से उन्हें साफ किया, लेकिन पारिस ने कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से बाहर गया। इतना आ गया। इतनी देर में दरवाजे पर बैल हुई। चलो उठो, जाओ हवेली वापस। पारिस ने तपवरैसे में कहा। वो उसे बगैर जवाब दिए दरवाजे की जाने पर उससे पहले वो दरवाज़ा खोलती पारिस उसे बातों से पकड़ कर रोका और उसे सरता पाँव देखने लगा। दिल में दर्द सा उठा, लेकिन वो उसे दबाता पाकिज़ा के सर पर दुपट्टा ओढ़ने लगा। पाकिज़ा ने पथराई आंखों से पारिस की तरफ देखा। अब जाकर वहाँ शादी कर लेना, जहाँ तुम्हारी पापा ने फिक्स किया तुम्हारा रिश्ता। पारिस ने सुकून से कहा। पाकिज़ा ने जख्मी नज़र से पारिस की तरफ देखा। और हाँ, मेरी जान, औरत के लिए निकाह करना इस्लाम में जायज़ नहीं। पारिस ने पाकिज़ा को देखते हुए सिलकते हुए लहजे में कहा, हेट यू पारिस। पाकिज़ा ने रोते हुए कहा, हेट यू मोर। पाकिज़ा ये कहकर दरवाज़ा खोल दिया। पारिस ने ये कहकर दरवाज़ा खोल दिया, रेहान मैडम को सही सलामत हवेली छोड़ देना, और जब मामा लोगों ने वापस आना हो ना, उन्हें अपने साथ तुम ले आना। पारिस ने रेहान को कहा, जी सर, आप बेफिक्र हैं। पाकिज़ा के दिल में सुगंध उठी। मतलब अब ये खुद वहाँ नहीं आएगा। पाकिज़ा नम होती आंखों से पारिस की तरफ देखा, लेकिन फिर अपने दिल की ख्वाहिश पर लानत भेजती गाड़ी में जा बैठी। उनके जाने के बाद पारिस रूम में ज़मीन पर जा बैठा, जहाँ उससे लाइट नहीं जलाई। हर तरफ अंधेरा था। डार्क इज़ गुड। पारिस ने अंधेरे में को देखकर सुर्ख होती नज़रों से कहा, हाउ कुड यू पाकिज़ा, हाउ, टेल मी हाउ। पारिस से उठकर कमरे में मौजूद चीज़ें ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, तुमने मेरी ज़ात पर कीचड़ फेंका। इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना ये सुनकर हुई। तुमने अपना आप किसी और को सौंप दोगी, तुम सौंप कर दिखाओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा, तो फिर कहना। पारिस से ड्रेसिंग के मिरर पर गुलदान जोर से मारते हुए, जिस पर वो चिकना चूर हो गया। शी डज नॉट ट्रस्ट मी, शी हेट्स मी। मैंने जिस लड़की को सबसे ज़्यादा चाहा वो कहती है मैं याश परस्त हूँ, घटिया हूँ, वाहियात हूँ। मैं उसे हाथ लगाऊँ तो उसे वो अपने वजूद से नफरत होती है। पारिस से ज़मीन पर बैठते सिसकते हुए कहा, मैं तुम्हें सजा दूँगा पाकिज़ा, इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। तुमने जिस बेरहमी से मेरी रूह को झुलसाया, मैं भी झुलसाऊँगा, तड़पाऊँगा, तरसाऊँगा, मगर माफ़ नहीं करूँगा। हेट यू पाकिज़ा, पारिस से चीखते हुए कहा, और सारा कमरा तहस नहस कर दिया। पारिस के अंदर की घुटन बढ़ने लगी, तो वह बैठकर से अमेरिका की फ़्लाइट के लिए टिकट देखने लगा। तो सुबह 7 बजे की थी। मैं चाह रहा हूँ पाकिज़ा, इससे पहले मैंने अपने गुस्से नफरत में तुम्हारा अपना वजूद राख कर दूँ, लेकिन बहुत जल्द लौटूंगा। माफ़ नहीं करूँगा, सजा तो लास्ट में दूंगा, और कुछ तो आज देकर जा रहा हूँ, बहुत जल्द मिलेगी। मिसेस पारिस या हाल। पारिस, देखो, 4 साल पहले तुमने मुझे इस कदर तकलीफ़ पहुंचाई कि मेरी रूह तक ज़ख्म कर दिया, लेकिन मेरे दिल आज भी तुम्हारे हक़ में सिसक रहा है। चोट तुम्हारे हाथ पर लगी, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे लगी है। तुमने मुझे क्यों नहीं देखने दिया मैं अपने हाथ? तुम इस कदर जालिम क्यों हो रहे हो? पारिस बोलो ना, क्यों हो? पारिस सिसकते हुए कहा, तुम जब तक सजा ना दो तुम्हें सुकून नहीं महसूस होता, बताओ ना। पाकिज़ा ने साइड टेबल पर मौजूद क्लॉक ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, तुम बहुत बुरे पारिस, मुझे तुमसे नफरत है, लेकिन मोहब्बत भी है। दोनों को साथ लेकर चलना, आप जानते हो कितना तकलीफ दे है। पाकिज़ा ने रोते हुए पास पड़े कुशन ज़मीन पर फेंक दिए। पारिस, वेयर आर यू? आई वांट सी योर यू स्पेशली योर हैंड, प्लीज़ कम बैक टू होम। पाकिज़ा ने उठकर जाके खिड़की के सामने खड़े होकर कहा, शायद उसकी कहीं झलक दिख जाए। उससे पहले उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। मेरा ख्याल पारिस और भाग गई। पाकिज़ा खुशी से अपने दिल में बड़बड़ाई, भाई आ गए हैं। पाकिज़ा खुशी से अपने दिल में बड़बड़ाई, 1 मिनट ऐसे जाओगी नीचे? पाकिज़ा ने मिरर से अपनी बिखरी हालत की तरफ देखा, जहाँ आंखें मसलसल रोने की वजह से सुर्ख थी। अब बाल बिखरे हुए पड़े थे। वो जल्दी से वॉशरूम गई, फेस वॉश किया, फिर जब बाहर आकर बालों में कंघी कर अपने कदम बाहर की जाने बढ़ा दी। पाकिज़ा उससे पहले पारिस की जाने बढ़ते, वो उसे इग्नोर करता अपने कमरे की जाने बढ़ गया ताकि फ्रेश हो सके। फिर उन्हें लाहौर के लिए निकलना था। पारिस के यूँ इग्नोर करने से पाकिज़ा का दिल तड़प कर रह गया कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। पाकिज़ा ने नम लहजे में सोचा और उसके पीछे ऊपर की जानिब कदम बढ़ा दिए।
पारिस को महसूस हो रहा था उसका पकीसा उसका पीछा करे, लेकिन वो आगे बढ़ता चल गया। पकीसा जब पारिस से 2 कदम हो दूर होती थी, वो रुका और पलटा, बगैर उसे समझने का मौका दिया। उसका हाथ पकड़ के अपने कमरे में दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पारिस, ये क्या कर रहे हो? पकीसा ने घबराते हुए का पूछा। यही तुम बताओ, जब तुम्हें मुझसे नफरत है, मेरे छूने से तुम्हें अपने वजूद से घिन आती, तो अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? चाहती हो क्या तुम पकीसा मुझसे? पारिस से रखते हुए लहजे में कहा और अपना हाथ दीवार पर मारा, जिससे उसके हाथ से वापस से खून बहने लगा। पारिस चोट लगी है, दिखाओ मुझे अपना हाथ, पकीसा ने लरजती आवाज़ में कहा और उसका हाथ पकड़ने चाहा, लेकिन पारिस ने उसका हाथ झटक दिया। क्योंकि तकलीफ़ दे रही है तुम्हें मेरी चोट? क्यों तकलीफ़ दे रही है तुम्हें मेरी चोट? तुम्हें तो नफरत है ना मुझसे? पारिस से रखते हुए लहजे में कहा। पारिस चोट लगी है, देखने दो प्लीज़, पकीसा ने उसकी आवाज़ को इग्नोर करते नम लहजे में कहा। आई एम आस्किंग यू इन माई स्टाइल नो। पारिस ने पकीसा के दोनों बाजू उस पर दबाव डालते अपनी नीली आंखों उसकी सब्ज आंखों में गाड़ते हुए कहा। वाई आर यू सो वरीड अबाउट मी एंड माई हैंड? पारिस ने दबाव मजीद बढ़ाते हुए कहा। पकीसा की आंखें और रवानी से बहने लगी, लेकिन उसे पारिस का हाथ फिर से थामना चाहा, जैसे उसने बेरहमी से झटक दिया। बोले पकीसा, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? क्यों फ़र्क पड़ता है? मेरा हाथ, मेरी चोट, मेरी लाइफ, सब मेरा तुम्हें क्या है? वाई डू यू इवन केयर? पारिस ने तपे हुए लहजे में कहा और उसे ज़ोर से दीवार के साथ लगाए। स्पीक अप डैम इट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पारिस से रखते हुए नजरों से पकीसा को देते हुए कहा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ आया तुम्हें? मेरी तरफ से भाड़ में जाओ और पीछे से करो अपने हाथ मुझसे। पकीसा ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। और सीरियसली सच कह रही हूँ तुम्हें ये? पारिस ने तनसिया पकीसा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ सच कह रही हूँ, अब पीछे हो गए, मुझे अपने कमरे में जाना। पकीसा ने ये कहकर जैसे ही पारिस का हाथ थाम झटकना चाहा, उसने खून निकलता खून देकर उसके अपने हाथ थाम गए। देन वाई आर योर एक्शन एंड वर्ड्स आर नॉट मैचिंग? पारिस ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया जो पकीसा अपने हाथों में थामे उस पर उंगलियां चला रही थी। विल यू शट अप प्लीज़? पकीसा ने गुस्से से कहा और उसे खींचकर बेड पर बैठाया और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर वापस उसका जख्म साफ करने लगी। साथ ही उसकी आंखें भी बरस रही थी। पारिस चुप करके उसे देखने लगा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंसू छूने लगा। पकीसा, क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ज़िंदगी तुमने खुद छीनी है, फिर इतने आंसू क्यों बहाती हो? मुझे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा रोना, मैं क्या करूँ? मैं नफ़रत करता हूँ पकीसा तुमसे, लेकिन इश्क भी करता हूँ। पारिस ने बेबसी से पकीसा की तरफ देखते हुए कहा। हुए सोचा। तो ये था आज का नावल का सेकंड नेक्स्ट पार्ट का। कैसा लगा आप सबको नावल? कमेंट बॉक्स में पिटाई के साथ जरूर कीजिएगा। जैसे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।